हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन ई विद्यार्थी प्लेटफॉर्म। और मैं आपको आज से शुरू करूंगा मैथ में हम लोग क्या है थोड़ा सा फास्ट रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और मैं आज आपको स्टार्ट करूंगा क्या उससे प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट करूंगा। और प्रॉफिट लॉस में देखते हैं क्या हो सकता है और कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट करूंगा और प्रॉफिट लॉस में कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं कितनी आसानी से, वो चीज़ें हमें क्या करनी है, सीखनी है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस अपने ले लें क्योंकि क्वेश्चंस की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। देखिए, सबसे पहले टॉपिक आ जाता है क्या, लाभ व हानि। ठीक है, लाभ व हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने कुछ फॉर्मूलेज भी पढ़े होंगे प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का पढ़ा होगा कि आपको प्रॉफिट कब होता है, तो प्रॉफिट आपको कब होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कम होता है, तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। लॉस कब होता है, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है, कम होता है, तो आपको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ये आप सबने पढ़ रखा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको जब फाइंड करना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये बेसिक से आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। लॉस क्या होता है, लॉस अपॉन क्या होता है, सीपी, क्योंकि आपके प्रॉफिट हो या लॉस हो आप किस में, कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करेंगे, इंटू 100। ठीक है, और ये हो जाता है परसेंटेज, यानी प्रॉफिट लॉस और सॉरी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का ये होता है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे आप किसी थिंग्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं, किसी वस्तु को बेचते हैं, वो आपका सेलिंग प्राइस, और जिस प्राइस पर आप खरीदते हैं वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। इतनी बात तो खत्म। अब हम लोग पूरा का पूरा पता है, जब यूज़ करेंगे, मैंने कट क्यों किया है, आपको इन किसी भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है, बिना फॉर्मूले के हम लोग सवाल करेंगे, बिना फॉर्मूले के हम लोग सवाल करेंगे। और क्वेश्चन आपका 1 में स्टार्ट करता हूँ, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में ही आया हुआ है और प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन है। सीटेट 2019 में। ठीक है, पिछले साल ही आपका ये क्वेश्चंस आए हुए। ठीक है, पिछले साल ही आपका ये क्या हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा है, देखिए कह रहा है कि यदि 15% लाभ और हानि का अंतर 450 है। ठीक है, आप लैंग्वेज सुनिए, पूरा सम तो नहीं नोट कर सकता मैं। 15% कह रहा है लाभ है और हानि कह रहा है क्या, कितनी है, 15% का उसको लाभ हुआ है और 15% की उसको क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है इन दोनों का अंतर, लाभ और हानि का जो क्या है अंतर, अंतर वो कितना दिया हुआ है, 450 रुपये है। ठीक है, 450 रुपये है। ठीक, तो आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, क्रय मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो आप देखो बेसिक कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक कैसे स्टार्ट करेंगे, माना क्रय मूल्य एक्स है, तो लाभ निकालने के लिए जाएंगे फिर और ये सब पूरा प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो मैं इतना लंबा प्रोसेस करने हम क्यों जाएं, क्योंकि हमें तो तुरंत करना होता है। ठीक है, तो 15% को आप क्या लिख सकते हैं, 15/100। ठीक है, 15/100 लिख सकते हैं और 15% की ही हानि हुई है। इस 15% को क्या है लिख सकते हैं, 15 क्या है, 100। ठीक है, और उनका अंतर जो है वो आपको क्या दिया है, 450। दोनों में 15% लाभ और 15% की हानि का अंतर क्या है, 450। तो कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो, अगर लाभ हुआ है, लाभ हुआ
तो देखो अगर नीचे जो रेशियो दिया होता है उसको हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लाभ हो या हानि हो क्रय मूल्य पर ही होगी, ठीक है, क्रय मूल्य पर ही होगी। तो आपका जो ये 100 है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस मान लिया, 100 क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो पहले आप 15% क्या यानी 100 में 15 लाभ उठाए, क्योंकि ये लाभ था ना, प्रॉफिट, और ये क्या था, लॉस था। समझिए ध्यान से, पहले आपने 15% लाभ उठाया यानी 100 में 15 रुपये आपको लाभ हो गया। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 होता तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 15। अगर आपका फिर से आपने 15% की हानि भी उठाई, तो अगर आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी 100 रुपये है तो आपने 15 रुपये का नुकसान उठाया। यहाँ से जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस वो कितना मिलेगा, यानी 100 की चीज़ आप कितने में सेल कर रहे हैं, 115 में। और यहाँ आपको नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि 100 की चीज़ आप कितने में सेल कर रहे हैं, 100 की चीज़ आप कितने में सेल कर रहे हैं। देखिए 100 में 15 लेस करेंगे तो पहले तो 100 में 10 लेस करिए, 90 हो जाएगा, 5 और कितने हो जाएंगे, 85। ठीक है, ये चीज़ समझिए, ये बहुत आसान है। पहले मैंने प्रतिशत को ऐसे लिखा क्योंकि हम लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है, हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य। तो नीचे वाले को आप मान लीजिए क्रय मूल्य है, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि गणना होती है। तो यानी कि आपको 100 पे 15 का क्या हुआ, लाभ हुआ है, यानी आपने 100 की चीज़ को 115 में बेचा है, ठीक है। 100 में आपको 15 की हानि हुई, यानी 100 की चीज़ आपने 85 में बेची है। तो कुल मिला के अंतर कितना हुआ, देखिए 85 और 15 का, 85 और 115 का अंतर कितना हो गया, 20, 30, 30 का क्या है, 30 इसका क्या है, अंतर है, यानी लाभ और हानि के बीच का आपका अंतर क्या है, 30। और यही 30 जो 30 भाग है, ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिखूंगा, यही जो आपका क्या है 30 जो भाग है वो किसके बराबर है, 450 रुपये के। यही जो 30 भाग है वो क्या है, 450 रुपये, क्योंकि सेलिंग प्राइस का ही अंतर 450 है। जब आप बेच चुके हैं दोनों चीज़, चाहे एक बार लाभ उठाया हो चाहे हानि उठाई हो, बेच तो दी है, ठीक है, बेचने के बाद ही तो आपको पता चला है कि 450 रुपये बच रहे हैं। तो 30 से काट देंगे तो 3 से कितने हो जाएंगे, 15 बार कट जाएगा, तो एक भाग का मान कितना आया आपके, 15 रुपये के बराबर। तो 100 पार्ट का मान कितना आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य तो दोनों में क्या है, फिक्स है ना। तो 100 भाग का मान कितना आएगा, 1500 रुपये। तो इतना सरल था सवाल, ठीक है। 1500 रुपये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 1500 रुपये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका आया है सीटेट 2019 में, ठीक है, सीटेट 2019 में। और अगर आप सॉल्विंग पे जाएंगे तो बहुत कुछ इसमें सॉल्व किया गया है, उतना नहीं जाना है, आप आराम से ऐसे करिए, नहीं तो आप क्रय मूल्य मानेंगे एक्स, फिर लाभ प्रतिशत जो दिया है, हानि प्रतिशत दिया है, फिर सूत्र लगाएंगे और फिर हल करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप सीधे ये देखिए 15% है ना, तो 15/100 चेंज करेंगे, प्रतिशत को अनुपात में बदलना सीखिए और अनुपात से खेलिए। 100 ये क्रय मूल्य है तो ये लाभ, यानी 100 की चीज़ आपने 115 में बेची, 100 अगर क्रय मूल्य है तो 15 रुपये हानि, यानी आपने दूसरी बार 85 में बेचा। दोनों का अंतर क्या मिला, 30, 30 ही तो आपके 450 रुपये है। 30 रेशियो किसके बराबर है, 450 के। एक रेशियो 15 रुपये के बराबर है, तो 30 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 450 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का ये आपका हो गया पहला सवाल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपका क्या है, प्रीवियस ईयर से ही स्टार्ट किया। अब कुछ और भी हम लोग देख लेंगे। अब एक क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की क्या होती है, हानि होती है। कोई वस्तु क्या है 72 रुपये की बेचने पर, यानी जब सेलिंग प्राइस आपका 72 है तो आपको हानि कितने की हो रही, लॉस कितना हो रहा है, हानि, ठीक है। मेरी आवाज़ सुनते जाइए, बस मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। बेचने पर कह रहा है 10% का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। कह रहा अब वो कितने रुपए में बेचे, कह रहा अब वो कितने रुपए में बेचे कि उसको 5% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, 5% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। देखो यहाँ से उठाओ सम को, ठीक है, 10% की हानि हो गई ना। अब आप क्या खुद लिख सकते हो, 10/100, यानी अगर 100 पे 10 की उसको हानि हो रही, हानि दिया तो ऊपर हानि को ले लो, ये क्रय मूल्य हो गया, ये क्या हो गया आपका, सीपी हो गया, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले भाग को आप सीपी मान लेंगे, ठीक। तो आप देखिए फिर से मैं लिख दे रहा हूँ साफ, तो ये 10 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 100। तो 100 आपका क्या है, सीपी है, तो 10 आपका क्या है, लॉस हुआ है। 100 पे 10 रुपये आपने लॉस उठाया, यानी आपका जो यहाँ से जो
सेलिंग प्राइस है, ये एक्चुअली में वो कितना है 90, यानी 100 की चीज़ आपने 90 में बेची है तभी तो आपको 10% की हानि हुई है। समझ में आया? ठीक है, 100 की चीज़ 90 में बेची तभी तो 10 का नुकसान हुआ है। और यही 90 किसके बराबर है? 72 के। यही 90 रेशियो किसके बराबर था? 72 के। और अब आपको क्या चाहिए? तो एक रेशियो आप निकाल दो, एक रेशियो आप निकाल सकते हो आराम से, या इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। देखो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। 10 बटे क्या है 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो 1/10। यानी 10 की चीज़ आपने 10 रुपए की कोई चीज़ थी और आपने एक नुकसान में क्या है 1 रुपये का नुकसान आपको हो गया। यानी 1 रुपये का नुकसान कब हुआ होगा? जब आपने 10 की चीज़ 9 में बेची है। यही 9 तो आपका 72 है, यही 9 तो पहले वाले का 72 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस, बेचने वाला मूल्य। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? इसको काट दो तो किसके बराबर हो जाएगा? 8 रुपये, यानी 8 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा, 8 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब एक भाग आपका 8 रुपये के बराबर है, यानी कि आपने एक भाग 8 रुपये के बराबर है, तो आपका क्या है 10 भाग, यानी अभी तो हमें क्या बताना है? सेलिंग प्राइस ही बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5% को आप क्या लिख सकते हो? 5% को क्या लिख सकते हो? 5/100। 5 बटे क्या लिख सकते हो? 100। 5/100 लिखने का मतलब क्या है कि आप 100 में 5 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही है। ठीक है, 100 रुपये में 5 का प्रॉफिट कमा रहे हो, यानी कि बेचोगे आप कितने में? 105 में। कितने में? 105 में। तो एक भाग आपका 8 के बराबर है, तो 105 भाग किसके बराबर हो जाएगा? 105 भाग किसके बराबर हो जाएगा? 105 गुणे 8 के। तो 8 5 कितने हो जाएंगे? 40, और 8 एकम 8, यानी अब आप चीज़ को कितने रुपए में बेचोगे? 840 रुपए में। ठीक है, 840 रुपए में। ठीक है, 105 भाग यहाँ पे निकाला है, 8 5 40। ठीक है, ज़ीरो आप हटा देंगे, 1 मिनट, क्योंकि हमने यहाँ पे करेक्शन कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे हमने करेक्शन कर लिया था, 1 मिनट। तो इसको भी आप करेक्ट कर लेंगे, इसको भी आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको भी आप करेक्ट कर लेंगे, यानी कि कुल मिला के बना क्या है? 1/20, यानी कि 20 की चीज़ को आप क्या 21 में बेचेंगे, 21 में बेचेंगे तभी आपको क्या है? प्रॉफिट होगा। 20 की चीज़ 21 में, तो एक भाग, यानी यहाँ तो 10 के हिसाब से है ना, वहाँ कितना हो रहा है? 1/20 हो गया, यानी 2 गुना। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ भी हमें क्या करना होगा? आधा करना होगा। क्यों? इसको आधा करोगे तभी तो दोनों जगह का क्रय मूल्य बराबर होगा। क्रय मूल्य कब बराबर होगा? जब आप आधा करोगे। ठीक है, जब आप क्या करोगे? आधा करोगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 84 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, 84 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें। 10%, देखो 10% की पहले उसे क्या हुई? हानि हुई। 10% का मतलब क्या हो गया? 10/100, यानी 100 की चीज़ 10 की हानि में, यानी 90 रुपये में उसको बेचनी पड़ेगी। और यही 90 क्या है? 72 के बराबर है। तो 90 भाग 72 बराबर है, तो एक भाग किसके बराबर हो जाएगा? 72 बटे क्या हो जाएगा? 90। अभी इसको हल मत करो। आप देखो उसको बाद में क्या चाहिए? 5% का प्रॉफिट चाहिए। बाद में क्या चाहिए? 5% का प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब हो गया 5 बटे क्या हो गया? 100। अब हमने 100 पे ही रिलेट किया है। ठीक है, यानी 100 की चीज़ में 5 पे उसको फ़ायदा चाहिए, तो कितने में बेचेगा? 105। खुद से सोचो, अगर हमें 100 में 5 बचाने हैं तो हम 105 में बेचेंगे ना। तो 105 भाग किसके बराबर हो जाएगा? 105, तो 72 इंटू क्या हो जाएगा? 105 बटे क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, तो अब आप इसे काट कर दो, 9 8 72, 9 दाम कितने हो जाएंगे? 90। 2 चौके 8, 2 पंचे कितने हो जाएंगे? 10। 5 से इसको काट दो, 5 10, 5 एकम 5, तो 4 से ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 84 रुपये हो गया आपका आंसर। 84 रुपये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इस टाइप से आप सवाल को कर सकते हो। ठीक है, मैंने देखो कहीं भी अभी तक एक भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया, और मैंने कहा था आपको एक भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना। अगला सवाल इसमें है, कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है। ठीक है, यानी कि आपको सीपी दिया हुआ है, कितना दिया है? 1400 रुपये। 1400 रुपये में एक साइकिल वो खरीदता है। उसके बाद कह रहा है 15% की हानि पर बेच देता है। लॉस उसको कितना हो रहा है? 15% का लॉस हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि एसपी बताओ, यानी कि विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो आप देखो फिर लॉस को तोड़ दो,
15% को आप क्या लिख सकते हो, 15/100 लिख सकते हो ना। यानी अब आपको हानि हो रही है, यानी 100 की चीज़ आपने कितने में बेची होगी, 100 की चीज़ 85 में बेची होगी, तभी तो आपको 15 रुपये का नुकसान हो रहा है। खुद से समझो, क्योंकि ये हानि होता है, ये क्रय मूल्य होता है, आपने सूत्र में पढ़ा था ना। तो बस ये क्रय मूल्य मानो और ऊपर क्या मान लो, हानि। ठीक है, तो 100 की चीज़ आपने बेची कितने में होगी, बेची आपने कितने में होगी, 85 रुपये में बेची होगी ना, तभी तो आपको 15 का नुकसान हो रहा है। और यही 85 में आपको बेचना पड़ेगा, सॉरी 85 में आपको बेचना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हमें सीपी दिया हुआ है। तो हम 100 को किसके इक्वल मान लेंगे, 1400 के। तो एक भाग आपका कितने रुपए के बराबर आ जाएगा, 14 रुपए के बराबर आ जाएगा। तो आपको कितने भाग की वैल्यू चाहिए, 100 में 85, क्योंकि अब हानि हो रही है ना, हानि हो रही है, यानी आपकी 100 को एक ही चीज़ आप कितने रुपये में बेचोगे, 85 में। तो 85 गुणे क्या कर दोगे, 14 कर दोगे। तो 14×5 कितना हो जाएगा, 14 कितने होते हैं, 70, 7 और 14×8 कितने हो जाएंगे, 112 और 7 119, यानी 1190 रुपये में आप वस्तु को बेचोगे। 1190 रुपये में आप क्या है, वस्तु को बेचोगे। ठीक है, तो आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। एक भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, लेकिन फॉर्मूला यूज़ करने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, आप उतना लेंदी करोगे जाके, इससे अच्छा आपने अभी अभी पढ़ा है क्रय मूल्य और सारे फॉर्मूले पढ़ाए हैं। बस आप समझ लो ये क्रय मूल्य और ये क्या है, हानि है तो ऊपर हानि हो गई, लाभ है तो ऊपर लाभ दिया हुआ है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर से कराएंगे। कह रहा है एक वस्तु को कितने रुपए में बेच रहे हैं, 69 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, 69 रुपये में बेच रहे हैं। तो उसको कह रहा है कि 8% की हानि हो रही है। लॉस कितने का हो रहा है, 8% का। ठीक है, 8% का लॉस हो रहा है, मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा। ठीक है, उस वस्तु को अब कह रहा है उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए। कह रहा है उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए, उस वस्तु को कह रहा है 78 रुपये में बेचा जाए। तो लाभ या हानि बताओ, यानी कह रहा है लाभ होगा कि हानि होगा, ये बताओ, कोई दिक्कत नहीं। 8% का आपको क्या है, लॉस हुआ था ना। तो यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, 8/100 लिख सकते हो। यानी 100 में 8 का घाटा हुआ, यानी आपने चीज़ कितने में बेची है, 100 में 8 का घाटा हो गया, यानी आपने आज चीज़ कितने में बेची थी, 92 में, और यही 92 तो आपको 69 रुपये है। ठीक है, तो एक भाग आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 69/92। रेशियो से आप हल करिए, सवाल तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, 92 रुपये, 69/92। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद क्या है, आपको अब क्या कर रहा है, 78 रुपये में बेचें तो कितने में हो जाएगा। पहले एक भाग अगर देखो, 92 भाग अगर 69 के बराबर है तो एक ही है। तो आप तो पहले तो क्रय मूल्य निकाल लो, 100 भाग का मान निकालो। तो 69 कितना हो जाएगा, 92 गुणे क्या हो जाएगा, 100। 100 भाग का मान निकालो। ठीक है, तो 100 भाग का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटो, 2×8, 2×12, 50, 25, 23, 23 तियाँ ये क्या हो गया, 69, 25 तियाँ कितना हो गया, 75। यानी कि अब जो आपका क्या है, क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना था आपका, 75 रुपये। तब आपने 69 में बेचा तो 8% की हानि हो गई। आप 75 की चीज़ आप 78 में बेच रहे हो, वह उसी चीज़ को आप अगली बार बढ़ा के बेच रहे हो ना, उसी चीज़ को। तो 75 की चीज़ 78 में बेच रहे हो, तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया, 3। कितने रुपए में, 75 में, 100 से गुणा कर दो, 3 से काटेंगे हो जाएगा 75, 25 से काटेंगे हो जाएगा 4, यानी कि कुल मिला के आपको 4% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। 4% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सवाल हैं, इस तरीके से आपके क्या हैं, कुछ सवाल हैं। ठीक है, और बाकी सवाल नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, आपको हर एक टाइप का सवाल कराऊंगा। प्रॉफिट लॉस अभी शुरू किया, अभी इसमें बहुत सारे कराए जाएंगे सवाल। इस टाइप के आपको जो भी सवाल मिलते हैं उसको आप लगाते रहिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी सवाल कराऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है, कुछ बहुत अच्छा यहाँ से गेन हो रहा है, तो प्लीज़ क्या है, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो पहली बार जुड़े हैं तो उसको फटाफट से सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है,
और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मैथ की अब पर डे आपकी क्लास होगी, ठीक है। और मैं आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छे तरीके बताता रहूँगा। सूत्र देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सूत्र नहीं प्रयोग किया है, ठीक है। रेशियो से समझिए, रेशियो से आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है। और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। अनुपात समानुपात तो है ही, और उसके साथ ही साथ लाभ हानि हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या है, जुड़े रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। मैथ का बिल्कुल कायदे से मैथ की तैयारी आपकी होगी। यहाँ पे एक सवाल भी आपसे छूट नहीं पाएगा, हर एक टाइप का सवाल कराया जाएगा विद बेस्ट ट्रिक एंड ट्रिप्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।